आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसपी कश्यप सक्सेस पॉइंट पर स्वागत है। आज हम आपको आलेखन बनाने की विधि और उसमें रंग भरने का तरीका समझाने जा रहे हैं, क्योंकि हर काम को करने का एक टेक्निकल तरीका होता है। यदि आप उस कार्य को उस टेक्निकल तरीके से करते हो तो काफ़ी अच्छा होगा। तो देखिए, इसमें जो है आलेखन बनाने में सबसे पहला जो आपका नियम है, रेखाएँ लयात्मक होनी चाहिए। समझिए इसका मतलब क्या है। रेखाएँ लयात्मक होनी चाहिए, मतलब रेखाएँ लय में होनी चाहिए। इसका मतलब ये है, यदि हम कोई रेखा खींच रहे हैं, उसके साथ दूसरी रेखा खींच रहे हैं, तो ये ऊपर जाने के बाद या तो इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी। इस प्रकार से ले लीजिए, जैसे पेड़ की शाखाएं होती है, नीचे से मोटी होती है, ऊपर जाने के बाद बारीक होती जाती है। तो इसको बोलते हैं रेखाओं को लय में लयात्मक बनाना। तीसरा पॉइंट आता है आपका, रेखाओं के बीच की जो डिस्टेंस है बराबर होगी। 3 तरीके की रेखाएं खींचनी है आपको। या तो ऊपर जाने के बाद रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जानी चाहिए या कम होती जानी चाहिए, या एक दूसरे के पैरेलल समांतर जानी चाहिए। यदि इस तरह आप आलेखन बनाते हो तो बहुत अच्छा आलेखन बनेगा आपका, और आपके मार्क्स भी काफ़ी अच्छा आएंगे। तो रेखाओं को आपको लयात्मक बनाना है। आलेखन में रंग भरने के कुछ नियम होते हैं जिनको आपको ध्यान से समझना है, और इन बातों का विशेष ध्यान रखना है आलेखन बनाते समय और उसमें रंग भरते समय। आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इनको कहीं पर लिख लीजिए, आपके बहुत काम आना है ये आलेखन में। आलेखन में रंग भरने की विधि। पहला पॉइंट है आपका, रंग भरते समय सभी आवश्यक सामान अपने पास रखिए और रंग भरने का कार्य सावधानी से और शांतिपूर्वक कीजिए। कभी कभी देखा गया है, बच्चे रंग भरने के बाद दूसरे का भी ख़राब कर लेते हैं और अपना भी ख़राब कर देते हैं। तो जो रंग भरने का कार्य बड़ी सावधानी से और शांतिपूर्वक करना चाहिए। अपनी भी ड्राइंग को बचा कर रखना है और दूसरे की भी। दूसरा नियम देखिए, रंग भरते समय दाएं से बाएं चलना चाहिए। इसका मतलब समझिए, ऐसा क्यों करना चाहिए। दाएं से बाएं का मतलब ऊपर से नीचे की ओर। यदि आपने यहाँ पर रंग भर लिया, बाईं साइड रंग भर लिया, तो जब आप ऊपर रंग भरोगे तो यहाँ पर हाथ टिकेगा, और हाथ टिकने से आपका आलेखन गंदा हो जाएगा। तो आपको ऊपर से नीचे की ओर रंग भरना है, दाएं से बाएं हो, जिससे आपका आलेखन गंदा ना हो, हाथ लगने से ख़राब ना हो। तो इसका रीज़न है, आपको जो रंग है दाएं से बाएं की ओर भरना चाहिए। तीसरा पॉइंट समझिए, जिस स्थान पर रंग भरना हो उसको पहले ब्रश में पानी लेकर वॉश कर लेना चाहिए। जहाँ पर भी, जिस यूनिट में भी आपको रंग भरना है, पहले उसको ब्रश में पानी लेकर साफ़ कर लेना चाहिए। कभी कभार देखा गया वहाँ पर धूल गंदगी वगैरह लगी रहती है, जिससे आलेखन गंदा हो जाता है। तो आपको जिस भी इकाई में, जिस भी यूनिट में रंग भरना है, पहले उसको पानी लेकर साफ़ कर लीजिए, उसके बाद रंग भरिए। चौथा पॉइंट देखिए, आलेखन में पहले हल्के तथा बाद में गहरे रंग भरने चाहिए। इसका भी रीज़न समझिए। यदि आप आलेखन में पहले हल्के रंग भरते हो, उसके बाद गहरे रंग भरते हो, तो हल्के रंग के ऊपर गहरा रंग चला सकते हैं, लेकिन गहरे के ऊपर हल्का नहीं चलेगा। हल्के को तो आप गहरा कर सकते हो, लेकिन गहरे को हल्का नहीं कर सकते। तो आपको पहले हल्के रंग भरने हैं, बाद में गहरे रंग भरने हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको। और रेखाओं में भी आपको ऐसे ही करना है। रेखाएं बड़ी जो है हल्की खींचनी है, जिससे मिटाने पर ड्राइंग के ऊपर गड्ढा नहीं पड़े। पेंसिल से रेखाएं बड़ी हल्की खींचनी है, बहुत ही कम दबाव के साथ। 5वां पॉइंट समझिए, छोटे भागों में चमकीले तथा गहरे रंग तथा बड़े भागों में हल्के रंग भरने चाहिए। छोटे भागों में चमकीले तथा गहरे रंग तथा बड़े भागों में हल्के रंग भरने चाहिए। यदि इन सभी पॉइंट का यूज़ करके आप आलेखन बनाते हो तो आपका आलेखन बड़ा अच्छा बनेगा, और उस पर आपको मार्क्स भी बड़े अच्छे मिलेंगे। छठा पॉइंट समझिए, जिस इकाई में रंग भरना हो, पहले उसके किनारों पर रंग भरिए और फिर रंग को किनारों से अंदर की ओर ले जाइए। इसका भी रीज़न समझिए, ऐसा क्यों करना चाहिए। ये ले लीजिए, कोई इकाई है, यहाँ पर आपको जो है रंग भरना है, तो आप पहले किनारों पर रंग भरिए। पहले आप जो है किनारों पर रंग भरिए। किनारों पर रंग भरने से ये होगा, आपकी बाउंड्री लाइन कवर हो जाएगी। अंदर की साइड आप किसी भी तरह फ्री हैंड से रंग भर सकते हो, रंग के बाहर निकलने का खतरा जो है ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले आपको
किनारों पर रंग भरना चाहिए। उसके बाद उसको ब्रश की सहायता से अंदर की ओर लाइए। इस प्रकार से आपको रंग भरना है। 7वां पॉइंट समझिए, किसी भी काम को करने से पहले उसका तरीका समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये आलेखन बनाने का और रंग भरने का तरीका है। यदि आप इन सभी बिंदुओं को ध्यान से समझते हो तो आलेखन आपका बड़ा अच्छा बनेगा। जब तक एक रंग गीला हो तो उस पर दूसरा रंग न लगाइए। इसका भी कारण समझिए, यदि आप गीले रंग के ऊपर दूसरा रंग भरते हो तो फैल जाएगा। तो दूसरा रंग आपको जब भरना है जब पहला रंग सूख जाए, खासकर आलेखन में। दृश्य चित्रण में ऐसा नहीं है, उसके पॉइंट अलग है। आलेखन में क्या करना है आपको, जब एक रंग सूख जाए उसके बाद दूसरा रंग भरना है। और आपको एक ही बार में जो है आलेखन को फिनिश नहीं करना है, उसको 2-3 लेयर में फिनिश करना है। समझिए क्या इसका मतलब। आपको किसी पत्ती वगैरह में रंग भरना है तो पहले हल्का रंग भरिए, हल्का रंग भरिए, फिर दूसरे स्टेप में और डार्क कीजिए, फिर तीसरे स्टेप में उससे और ज़्यादा डार्क कीजिए। तो 3 लेयर में आपको काम पूरा करना है। 3 लेयर में काम पूरा करोगे तो आपका आलेखन बड़ा अच्छा बनेगा। किसी भी कलर का यूज़ कर रहे हो आप, तो पहले हल्का, फिर उससे डार्क, फिर लास्ट में सबसे डार्क। और किसी भी कलर को डार्क बनाने के लिए इसमें नीला मिला लीजिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आलेखन बनाने के लिए और रंग भरने के लिए का आपको ध्यान रखना है, और इन सभी का यूज़ करके आपको आलेखन तैयार करना है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।